नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हों। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। ये हमारा वॉल्यूम सेकंड चल रहा है। वॉल्यूम सेकंड में हम आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने हमारा परसेंटेज और लाभानी नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके पुराने वीडियो सेकंड एडिशन की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे आप क्रम वाइज टॉपिक कवर कर सकते हैं। अगर आपने पहला एडिशन नहीं पढ़ा तो आप पहला एडिशन पढ़ सकते हैं। अगर जो बच्चे के पास पहला एडिशन है, पहले एडिशन से भी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसमें एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पढ़ा दिया गया है, तो वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी ऐप का नाम है विद्या संगम ऐप, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। वहां से आप लोग प्ले स्टोर से विद्या संगम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से इस बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, बोले तो बट्टा पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन लोगों ने लगभग 3 वीडियो कवर कर दिए, जिसमें लगभग अपन लोगों ने सवाल कंप्लीट कर लिए 43। आज हम 44 से चर्चा करेंगे और आगे सवालों को बढ़ाएंगे। आप जब भी क्लास में आए तो आप इस क्लास से अगर जुड़ रहे हैं तो आप अगर डिस्काउंट पूरा पढ़ना चाहते तो आप शुरुआत से पढ़ के आइएगा ना, पहले वीडियो से देख के आइएगा, पहले वीडियो से देख के आइएगा। ठीक है, आप ऐसा ना करें कि आप बीच में से आए, अन्यथा आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। बीच में से आने का मतलब है कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, लेकिन आप शुरुआत से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को क्या लिखा है। 2 क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपए की सूची का मूल्य वाली टाई 90 रुपए पर उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की है। अपने उत्तर को 2 दशमलव के स्थानों तक पूर्णांकित कीजिएगा। पहले इसकी कहानी समझनी पड़ेगी। सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 120 रुपए की चीज आपको 90 रुपए की पड़ रही है। अब वो आपका कोई रिश्तेदार तो लग नहीं रहा है, इस वजह से वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो क्या करेंगे सर, वो करेगा कोई ना कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि डिस्काउंट की ही मतलब होता है कमी होना। 120 रुपए की चीज 90 रुपए की मिल रही है, मतलब रुपए कम हो रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो कितने डिस्काउंट दे रहा है सर, 2 डिस्काउंट दे रहा है। इसमें एक डिस्काउंट तो आपको बता देगा, दूसरा आपसे पूछेगा। ऐसा दूसरा डिस्काउंट दे देगा तो पहला पूछेगा, पहला दे देगा तो दूसरा पूछेगा। इस प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, आप टेक्निक के माध्यम से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास लिखा हुआ, इसको थोड़ा छोटा कर ले, पहले सवाल को छोटा कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 2 क्रमिक छूट दे रखी भाई। 90 रुपए की चीज 120 रुपए की चीज 90 की मिल गई। अगर 120 रुपए की चीज आपको अगर 90 की मिल रही है भाई लोग, तो सीधी सीधी बात है, आपको कोई ना कोई डिस्काउंट तो हुआ है। कितना डिस्काउंट हो गया सर, 30 का हो गया। कितने से 120 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर दे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 25 चौक 120, 4 से इसको काटोगे 25 बार कट जाएगा। ओवरऑल 25% का डिस्काउंट मिल गया सर। कितने का मिल गया, 25% का। ठीक है, अगर 100 रुपए की चीज थी सर, कितने की, 100 की, 100 रुपए की चीज पे अगर 9% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है सर कि ये कहीं ना कहीं आपको ये कितने की 91 की बेची जा रही होगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल दोनों को मिला के देखा जाए तो कितना डिस्काउंट दिया गया है सर, तो दोनों को मिला के 25% का दिया गया है। इसका मतलब ओवरऑल कितना, 75 रुपए की मिलनी चाहिए थी। मतलब आपको 75 रुपए की मिलना है, लेकिन अभी आपको एक डिस्काउंट की वजह से 91 की मिल रही है। अब दूसरा डिस्काउंट भी सिर्फ 91 पर मिलना है, तब जाके आप लोगों का 75 की कोई चीज मिलेगी। तो दूसरा डिस्काउंट कैसे निकालते, तो आप ये मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना और डिस्काउंट हो रहा है। 91 तक तो पहुंच गए, अपन 91 से 75 और पहुंचना है, तो कितना डिस्काउंट और है। तो आपने बोला घटा के देख लेंगे सर। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा सर, और 8 में 7 जाएगा 1 का, 16 का। कितने से सर, 91 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे, 100 का। जैसे हम काटा पीटी करेंगे भाई लोगों, तो हमें देखने को मिलेगा 17.58, लगभग 17.58% का और डिस्काउंट करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को क्या है, 91 रुपए की चीज 75 की मिलेगी। समझ रहे हैं ना आप लोग। इस प्रकार से ऐसे सवालों का लोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में लिखा हुआ है। और देखते हैं ऐसे सवाल। एक पुस्तक का सूची मूल्य 200 रुपए, एक ग्राहक को इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपए में खरीदता है। यदि एक छूट 10% की तो अन्य छूट प्रतिशत बताइए। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि दूसरा डिस्काउंट दे दिया, पहला पूछ लिया, पहला दिया तो दूसरा दिया, तरीका वही है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल ऐसे करोगे तो आप बहुत जल्दी बना पाओगे। तो यहाँ पे लिखा 200 रुपए की चीज अगर 150 रुपए की मिल रही है सर, 200 रुपए की चीज अगर आपको 150 रुपए की मिल रही है, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने का डिस्काउंट हो गया। तो आप बोलोगे सर 50 रुपए का। कितने से हुआ है, 200 रुपए से। परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे सर, 100 का। 50 चौक 200 होता है, और 4 से इसको काटोगे तो 25 बार। मतलब टोटल मिला के दोनों का जो डिस्काउंट परसेंट है वो 25% निकला। कितना निकला है, 25 निकला, जिसमें से एक डिस्काउंट उसने 10 दे दिया है। एक उसने डिस्काउंट कितना दे दिया, 10 दे दिया है। अगर 100 रुपए की चीज थी सर, और एक डिस्काउंट अगर 10% का था, इसका मतलब 90 रुपए की बिच गई।
और ओवरऑल जो बिची है वो कितने की 75% डिस्काउंट दे के बिची है, मतलब 75 की बिची है। तो 90 रुपए नहीं, हमें 90 रुपए नहीं, हमें 75 तक पहुंचना है, तभी एक डिस्काउंट और लेना पड़ेगा सर। कितने का होगा यहाँ से यहाँ तक? तो आप बोलोगे सर 15 का। कितने से सर? 90 से। और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे? 100 का। काटा पीटी करेंगे 15 करने 15 6 90 हो जाएगा सर। 200 और कट जाएगा, 2 3 6 और 2 से कटेगा 50 बार। 50 का 50 में 3 का भाग जैसे ही हम देंगे तो ये आएगा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब 16 पॉइंट कुछ बनेगा। 16 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल जाए। कहानी समझ पा रहे हैं? तरीका एक ही। चलते अगले सवाल पे। 2 किलो छूट मिलने के बाद 150 रुपए की सूची मूल्य वाली एक वस्तु 105 रुपए में मिली। यदि दूसरी छूट 12.5% की तो पहली वाली कितने की होगी? ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पहली वाली हमसे पूछ रहा है। तरीका वही अपना जो अभी अपन लोग कर रहे थे, ऐसे बनाएंगे। 150 की अगर 105 की मिल रही तो कितने का डिस्काउंट हो गया? तो आप बोलोगे सर 150 से अगर देखें, 150 से 105 पे जा रहे हैं, इसका मतलब 45। कितने का डिस्काउंट है सर? 45 का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? 45 का डिस्काउंट है। अगर 45 डिस्काउंट कितने से सर? 150 से। परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। काटा पीटी आप कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 15 3 45, मतलब 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा ओवरऑल। अगर 100 रुपए की चीज है सर और पहला डिस्काउंट हमें 12.5% का दे रखा है, 12.5% अगर घटाओगे तो कितना बचेगा सर? तो आप बोलोगे 87.5 बचेगा। 100 में से अगर 12.5 जाएगा तो 87.5 बचेगा। जबकि ओवरऑल कितने का चाहिए सर? हमें चाहिए 30 का, तो इसका मतलब 30% डिस्काउंट अगर यहाँ पे करेंगे तो ये कितना बचेगा? 70। 87 नहीं 70 तक जाना है, ये डिस्काउंट और देना पड़ेगा सर। कितना हो जाएगा एक डिस्काउंट यहाँ से यहाँ तक? तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक देखो तो 17.5 का हो रहा है। 17.5 का हो रहा है। कितने से हो रहा है सर? तो 87.5 से। और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे सर? 100 का। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 25 से काट लो, 25 7 175 होता है सर। 25 से इसको काटोगे, 25 3 75, कितना बचेगा? 12। और 25 पंजा 125, 5 से 7 से और कट जाएगा, 7 पंजा 35, और 5 से कट जाएगा 20 बार। तो हमें दूसरा वाला या पहला वाला डिस्काउंट जो देखने को मिलेगा वो 20% का देखने को मिलेगा। कहानी समझ पा रहे? बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। चलते अगले सवाल पे। दुकानदार एक मशीन पर 2 किलो छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 18,000 रुपए है। उसकी कीमत विक्रय कीमत 12,960 रुपए है। यदि पहली छूट 10% और दूसरी को सेम चल रहा है कि नहीं? ठीक है, तो बना देंगे पुल लोग। इस सवाल को जरूर देखें जाए, डिस्काउंट का IMP सवाल है ये। बहुत ज्यादा आप लोगों को छपा छपा मिलेगा डायरेक्ट एग्जाम। हम देख रहे हैं 18,000 रुपए की चीज अगर 12,960 रुपए की होगी तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 0। ठीक है सर। 10 में से 9 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा सर। 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा सर। और 7 में से अगर 2 जाएगा तो 5 बचेगा। 5,040 रुपए का डिस्काउंट हो गया सर। कितने से? 18,000 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे? 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा सर। 18 से काट लो इसे, 18 से इसको काटोगे, 18 दूनी 36। 9 से काट लो, 2 से काट लो पहले, 2 नाम 18, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 पंजा 10 और 2 दूनी 4। 9 से कट रहा है क्या? 9 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा? 9 दूनी 18, 7 बचेगा, 9 8 72। 28% का ओवरऑल डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। 28% का। एक डिस्काउंट में 10% का दे रखा है। एक डिस्काउंट में 10% का दे रखा, मतलब 100 रुपए की चीज पे 10% डिस्काउंट हो जाएगा सर, तो 90 रुपए की बिच पा रही है। लेकिन ओवरऑल जो बेचनी चाहिए वो 28% डिस्काउंट दे के बेचनी चाहिए। 28% डिस्काउंट दे के बेचोगे तो कितने की पड़नी चाहिए? 72 की पड़नी चाहिए। लेकिन अभी भी यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्काउंट एक देना पड़ेगा। 2 डिस्काउंट है, एक तो मिल गया 90 की, 90 से भी एक कम करना है तो कितना डिस्काउंट और देना पड़ेगा? अभी तो हमें देखना का मिल रहा है 18 रुपए का। कितने से सर? 90 से। और परसेंट लगाने के इतने गुणा कर देंगे 100 का। 18 पंजा 90 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। तो ओवरऑल सॉरी, पहला डिस्काउंट या दूसरा डिस्काउंट जो देखा जाएगा वो 20% का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऑप्शन से करना चाहते तो आप ऑप्शन से ऐसे कर लेते कि ओवरऑल 28% मिल रहा है। एक अगर 10% का डिस्काउंट है, 10% प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20, याद आ रहा है? ये 30 हो गया सर। वही पट्टे में कितना आता है? 100 आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, 30 में से 2 जाएगा तो 28 बचेगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो डिस्काउंट देखने को मिला 28% किस ऑप्शन की सहायता से मिल रहा है? ए से मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलते अगले सवाल पे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपए है। एक व्यक्ति ने लगातार 2 बट्टे दिए और 693 रुपए में खरीदा। पहले छूट 12% तो दूसरी बताइए। ठीक है, तो सवाल बहुत है इसके ऊपर, आप लोग जरूर सीख गए होंगे किस प्रकार से हम इस सवालों को बना सकते हैं। 900 रुपए की चीज अगर आप लोगों को कितने की मिल रही है? 900 रुपए की चीज आपको जो मिल रही है वो कितने की? 693 की मिल रही है। तो डिस्काउंट हो रहा है कितने का? 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा सर। 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा सर। और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा।
207 का हो रहा है कितने से, 900 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर दें। यहाँ से ओवरऑल डिस्काउंट पता चल जाएगा। 9 से काटो तो 9 दूनी 18 और 9 तीय 27, 23% का ओवरऑल डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। वही कहानी है सर, 100 रुपए की चीज़ है, अगर 12% का डिस्काउंट है तो कितने की बिच गई होगी, 88 की, और ओवरऑल जो है वो 23% का डिस्काउंट है तो कितने की बिच गई होगी सर, 87। 87 कैसे हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा हमारे पास कितना, 87 और 77 होना चाहिए, 77, ठीक है। तो हमने देखा अभी भी एक डिस्काउंट देना पड़ेगा सर, कितने का, तो 11 का, कितने से सर, 88 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा, 11 88 होता है, 4 से और काटो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कटेगा, और 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 आएगा, कितना आएगा सर, 12.5। तो 12.5% का डिस्काउंट अगला वाला में देखने को मिलेगा। तरीका एक ही चल रहा है, बदल तो नहीं रहा मैं, ठीक है। चलते अगले सवाल पे। एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य 20% की दो लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपए, बिल की वास्तविक राशि क्या है, ठीक है सर, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। देखो एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% की दो लगातार, तो 20% की दो है और 32% की एक है, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो 20% की दो है तो दोनों से भी हम एक बना देते हैं और दोनों का अंतर कर देंगे। एक बनाने का तरीका शायद आप लोग जानते होंगे, एक बनाने का तरीका शायद आपको पता होगा कैसे बनाते। दो डिस्काउंट अगर लगातार दे रखी है तो 20% के दो दे रखी, इसका मतलब आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, x + y - xy/100। इससे क्या है, दोनों का एक डिस्काउंट करके आ जाए। तो हमने देखा कि हमारे पास कितना है सर, हमने देखा है पहले को 20 का 20 और 20 कितना हो जाएगा, 20 + 20 40 और माइनस 20 हम 20 400 और बटे में 100, 20 रखा मैंने x y की जगह पे। तो ये हमारे पास देखने को मिलेगा 36%, ओवरऑल 36% डिस्काउंट है, और टोटल कितना था, 32%। तो दोनों का अंतर कितने का आ रहा है सर, दोनों का अंतर जो हमें देखने को मिल रहा है वो 4% का देखने को मिल रहा है, और 4% हमें अंतर दे रखा है, कितना दिया, 25 दे रखा है। 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा सर, 25 बार कट जाएगा, और 25 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 देखने को मिल जाएगा। तो हमारी जो वास्तविक राशि की जो बिल की कीमत रही होगी 625 रही होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर है डी डेली में दिखाई दे रही है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ से टाइप चेंज हो जाएगा भाई लोग, ये टाइप क्या हो गया, खत्म हो गया, बढ़िया टाइप था, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा भी जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब लोग सीख के चले क्योंकि आपका कई गुना फायदा है, आप बहुत जल्द बनाए, कुछ सेकंडों में सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगले टाइप पे चलते हैं। पहले वो मुमताज कॉन्सेप्ट, ये क्या है, किसी वस्तु पर जिसकी कीमत 136 रुपए, 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को उसका अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ डिस्काउंट की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात हो रही है। तो ये तो पक्की बात है, डिस्काउंट की बात हो रही है तो एमपी और एसपी की बात होती है, मतलब अंकित मूल्य विक्रय मूल्य की बात होती है। लेकिन जब भी यहाँ पे लाभ या हानि जुड़ जाता है तो यहाँ पे क्रय मूल्य की जरूर बात करनी ही पड़ेगी, अगर लाभ हानि की यहाँ पे बात हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लाभ लिखा हुआ है, यहाँ डिस्काउंट लिखा है, तो हम तीन चीजें लिखा करेंगे, ध्यान रखा। क्या क्या लिखेंगे सर, सीपी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, एमपी लिखेंगे। देखो हम अपना तरीका नहीं बदल रहे हैं, अगर ओनली डिस्काउंट शब्द दे रखा है तो ओनली एसपी और एमपी चलता है, ठीक है। अगर इसमें लाभ या हानि जुड़ जाता है तो सीपी भी हट जाता है, क्रय मूल्य भी आ जाता है। यहाँ पे बनाते कहाँ से था, तो डिस्काउंट से शुरुआत करते हैं। 15% का डिस्काउंट है, 15% का फ्रैक्शन अगर अपन लोग करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे, 5 से 15, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, 3/20 का मतलब है कि 20 रुपए की चीज पे 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 17 रुपए की गई होगी, ठीक है। आगे कह रहा है वो 20% का प्रॉफिट भी कमाता है। 20% का फ्रैक्शन अपन लोग जानते हैं कितना होता है सर, 1/5 होता है। 1/5 होता है, इसका मतलब है कि 5 रुपए की चीज को कितने में बेचा होगा सर, 6 में बेचा होगा, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था भाई लोगों, कोई चीज अगर डबल आ जाती तो उसको कैसा कर लेते बराबर। जरूरी नहीं कि विक्रय मूल्य डबल आए, जरूरी नहीं है कि अंकित मूल्य डबल आए, जरूरी नहीं क्रय मूल्य डबल आए, जो डबल आएगा उसके हिसाब से उसको बराबर कर लिया जाएगा। कहीं अभी दोनों बराबर है क्या, नहीं है, अलग अलग है तो बराबर कर लो। ऊपर तो 6 का गुणा कर देते सर और नीचे 17 का कर देते। यहाँ 17 का हुआ है तो पड़ोस में भी 17 करना पड़ेगा। रेशियो का मतलब ही होता है एक ही संख्या से सारी संख्या घटती है, और एक संख्या में अगर गुणा कराए तो सब जगह तो उसके रेशियो में गुणा करना पड़ेगा। 17 का यहाँ किया, यहाँ 6 का किया तो पड़ोस में भी 6 का करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखोगे 17 पंजे 85 तो हमारा क्रय मूल्य बना, 17 छिंग 102 विक्रय मूल्य बना, और 20 छिंग 120 हमारा अंकित मूल्य बना। अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है सबसे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से, ध्यान रखना ये बड़ा रहता है। अंकित मूल्य हमारा दे रखा है, ठीक है, हमसे कुछ दे रखा होगा, उसने लिखा है किसी वस्तु पर जिसकी कीमत 136 रुपए, 136 रुपए, किसी वस्तु पर जिसकी कीमत 136 रुपए, मतलब 136 रुपए कीमत क्या है, कोई व्यक्ति अपना क्रय मूल्य थोड़ा ही बताता है,
कीमत बता दे भाई, सर पन्नी पे इतना छपा हुआ है, इसकी कीमत इतनी, कोई पूछते कितने का है तो वो तुरंत रेफर पे देख के बता देता है भाई चलो 136 रुपए का है। इसका मतलब आपको अंकित मूल्य दे रखा है 136 रुपए। हमसे पूछा क्या है, अच्छा अंकित मूल्य पूछा, दुकानदार को इसका अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए किसी वस्तु पर जिसकी कीमत 136 रुपए है, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है सर, है ना, जिसकी कीमत 136 रुपए, क्रय मूल्य हमें दे रखा है सर, कितना दे रखा है, ये लिखा हमारे पास 136 रुपए, तो डिवाइड बाई 85 कर लेते हैं, ठीक है, 17 से कट जाएगा, 17 पंजा 85 और 17 8 कितना होता है 136, 17 8 कितना होता है 136, मतलब 8/5 गुने पर बन रहा है, 8/5 गुने पर बन रहा है अंकित, मतलब इसकी कीमत, मतलब खरीद दे रखा है, अंकित नहीं, अंकित तो पूछा है, सॉरी अंकित तो हमें क्या है सर पूछा है, अंकित मूल्य तो पूछा है, उसकी एमआरपी क्या है, उसकी कीमत बता दी, खरीद हमारी 136 रुपया है, तो वो कह रहा है कि हम घर पे डिसाइड कराए, दुकान पे नहीं पहुंचाए, अभी हमने दुकान के हिसाब से बता दिया था आपको, दुकान पे पहुंचेगा, घर पे अपना बैलेंस मिला रहा, अगर 136 रुपए इसकी कीमत है, हमें खरीद पड़ी है, अगर मुझे प्रॉफिट भी कमाना है और सामने वाले को डिस्काउंट भी देना है, तो हमें अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा, 136 रुपए अगर हमारी खरीद है, तो घर पे ही कैलकुलेशन कर रहा है, तो हमने देखा जी 8/5 गुने पर बन गया सर, 8/5 गुना करेंगे तो हमारे पास 136 हो जाएगा, तो अंकित मूल्य को भी 8/5 गुना कर दो, 5 से इसको काटोगे 24 बार कट जाएगा, 24 इंटू 8 कर लो, 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगी 3, 8 दूनी 16, 16 × 3 19, 192 रुपए उसको अंकित मूल्य रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा सर 192 रुपए रखना पड़ेगा, तो वो 15% डिस्काउंट देकर भी 20% का लाभ कमा लेगा 136 रुपए खरीद वाली चीज पर, ठीक है। चलते अगले सवाल पे, एक खिलौनों की लागत मूल्य 210 रुपए, ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ, घर पे योजना बना रहा है, घर पर योजना बना रहा है कि ऐसा करने पर ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है, तो इसको छोटा कर लेते पहले और फिर बनाते, तरीका ये तरीका नहीं बदलेंगे, ठीक है, लास्ट तक तरीके अपने यही चलेंगे जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो सीपी लिखना पड़ेगा, ऑफकोर्स लिखना पड़ेगा सर, एसपी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, एमपी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट कितना 5% का, 5% का फ्रैक्शन अपन लोग जानते ही क्या होता है सर 1/20 होता है, मतलब 20 रुपए की चीज पे 1 रुपए डिस्काउंट हो गया तो 19 की गई होगी, लेकिन भाई साहब 90% का प्रॉफिट चाहते हैं, 90% का फ्रैक्शन 90/100 मतलब 9/10, मतलब 10 रुपए की चीज को वो 9 रुपए लाभ पे बेचना चाहता है, मतलब 19 रुपए में बेचना चाहता है। अब देखो क्या डबल है, तो आपने बोला विक्रय मूल्य डबल है, बराबर करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि पहले से ही बराबर आ गया, बराबर आ गया तो ये 10 का 10 रहेगा सर, ये 19 का 19 रहेगा और ये 20 का 20 रहेगा, ध्यान रखना इनको जोड़ के नहीं लिखते, कुछ बच्चे गलती कर देते कि 19 19 38 लिख दो, नहीं एक ही बार लिखा जाए। अब उसका लिखा था लागत कीमत, मतलब क्रय मूल्य आपको 210 रुपए दे रखा, अपना कितना आया सर 10 रुपए आया, वो 210 बोल रहा है, 10 का भाग लगाएंगे तो 21 गुने पर आएगा। उसने पूछा पहले को दुकानदार का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो ये वाला है, इसको भी कितना गुना कर दो 21 गुना कर दो, 21 दूनी 42 बोले तो 420 रुपए होना चाहिए, कितना होना चाहिए 420 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, कहानी समझ पा रहे हैं आप, यस। चलते अगले सवाल पे, एक खिलौना का लागत मूल्य 210 रुपए है, ऐसा कौन सा एमआरपी अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% छूट देने पर 90% का प्रॉफिट हो, बिल्कुल सेम सवाल आ गया, वही है कि नहीं, तो आप खुद कर सकते हैं इसका जवाब तो आप खुद दे सकते हैं, ठीक है, पेन कॉपी लेके साथ में बैठा करो, इस वजह से आप क्या है, जैसे मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, जो भी तरीके सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो पेन कॉपी की सहायता से आप इन सवालों के जवाब तुरंत निकाल के रखिए, फिर मेरे साथ मैच करिए कि मेरा जो जवाब आएगा वो आपका जवाब आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है मतलब आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो वही है 5% डिस्काउंट, तो सीपी और क्या एसपी, ये तो पता चल गया क्यों लिखते हैं, ठीक है, ऐसे कोई हवा हवा में नहीं लिखा जाता कोई चीज, है ना, ऐसा नहीं कि हम आपको ऊपर थोप के चले गए, आपने रट लिया आप कर, नहीं, जरूरी यही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपको इससे संबंधित सवाल जरूर मिलेंगे, तो आप सीख के जा रहे हैं पूरा। तुमने देखा भाई लोग 210 रुपए है, ऐसा कौन सा एमआरपी अंकित मूल्य बताना है, 5% डिस्काउंट है, 5% का मतलब 1/20, मतलब 20 रुपए की चीज कितने की जाएगी सर 19 की, 90% का प्रॉफिट है मतलब 9/10 मतलब 10 रुपए की चीज 19 की, वही चीज है, अभी बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, 10 ही रहेगा, ये 19 ही रहेगा सर, और ये कितना रहेगा 20 ही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ दे रखा था, लागत दे रखी थी 210 रुपए, 210 रुपए तुम्हारे पास 210 रुपए, सवाल रिपीट हो गया क्या, ऐसा क्यों लग रहा है, 210 रुपए 210 रुपए सेम तो सवाल, 5% वही तो सवाल, 10 का भाग देंगे 21 गुने पर, वही आ गया सर, इसको भी 21 गुना कर दो 420 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, क्यों दोबारा करना, वही सवाल था। अगला, एक वस्तु 800 रुपए की कीमत में खरीदी गई है, पर 10% छूट देने के बाद 12.5% लाभ कमाया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या, तरीका एक ही है, तरीका एक ही है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ठीक है, तरीका एक ही है करने का,
800 रुपये कीमत देगी, 10% डिस्काउंट, 12.5% का प्रॉफिट है। तो CP, SP और MP, ठीक है। 10% छूटे मतलब 10 रुपए की चीज कितने की जाएगी, 9 की जाएगी सर। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। फ्रैक्शन आप जान लेना, बहुत पढ़ाए हैं अपन लोगों ने शुरुआत से। 12.5%, 12.5/1000 करो, काटा पीटी कर लेना, आपको उत्तर आ जाएगा। 1/8 का मतलब क्या, 8 रुपए की चीज कितने की जाएगी, 9 की जाएगी। भाई बराबर करने की आवश्यकता नहीं है सर। 8, ये 9 और ये कितना 10। सर ये 8 रुपए नहीं दे रखा था, कितना दे रखा है, खरीद 800 रुपए। 100 गुने पर है सर, इसको भी 100 गुना कर देंगे। जैसे इसको 100 गुना करेंगे तो ये 1000 मिल जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा था सर, तो वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए होगा। कुछ नहीं है सवालों में, ठीक है, बेसिक सवाल। चलते अगले सवाल। एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% छूट पर बेचता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 880 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। बिल्कुल सेम सवाल। देखो सवाल आगे लैंग्वेज को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो सवाल एक सा ही है। 34% डिस्काउंट है, 10% का प्रॉफिट है बस। तो हम चलते CP और क्या SP और क्या सर MP, ठीक है। 34% का फ्रैक्शन कर लेंगे तो कितने से कट जाएगा, 2 से कटेगा। 2 से 17 दूनी 34, 2 से 50, 17/50 मतलब 50 रुपए की चीज पे 17 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो कितने का चला जाएगा सर, 33 का। कितने का, 33 का, ठीक है। 50 पर 17 का डिस्काउंट, 33 का, 10% का लाभ कमाया, 10% का 1/10, 10 रुपए की चीज कितने की जाएगी सर, 11 की। तो बराबर तो करना पड़ेगा इस बार। क्यों बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग आया है। तो ओनली सर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 का तो 33 हो जाएगा, तो ओनली यहाँ 3 का होगा, ऊपर कुछ नहीं किया तो ऊपर नहीं करना है। ये हमारा 30 हो गया सर, ये हमारा 33 हो गया और ये हमारा 50 हो गया। इसमें से आपको दे रखा था वस्तु का क्रय मूल्य, आपको दे रखा 480, मैंने दे रखा 480। तो कितने गुने पर 30 का भाग लगा दो, आप बोलोगे 16 गुने पर है। इसको भी 16 गुना कर दो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य पूछा है कि वस्तु का, जैसे 50 रुपए 56 नहीं, 16 पंजा कितना होता है 80, मतलब 800 रुपए आपको अंकित मूल्य देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है। क्लियर है क्या, यस। चलते अगले सवाल। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपए है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है और अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक का लागत मूल्य बताइए। क्रय मूल्य पूछा है इस बार, अंकित मूल्य दे रखा है। देखो अपना काम तो सिर्फ परसेंट वाली चीज से फिक्स करना है, मतलब अपना काम सिर्फ 10% से और 20% से, वो बाद की बात है कि आपको विक्रय मूल्य दिया जा रहा है, आपको अंकित मूल्य दिया जा रहा है, आपको क्रय मूल्य दिया जा रहा है, आपको बट्टे की राशि दी जा रही है, आपको लाभ की राशि दी जा रही है। वो डिपेंड करेगा कि लैंग्वेज में क्या लिखा है, लेकिन इन दो चीजों से अपन लोग सेट कर लेंगे सवाल को, लाभ कितना है और डिस्काउंट कितना है। ठीक है तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ CP और क्या है सर SP और क्या है MP। तो हमने देखा सर हमारे पास CP 10% डिस्काउंट में 10 रुपए की चीज कितने की जाएगी, 9 की। ये तो बार बार मुझे करने की आवश्यकता नहीं है भाई लोगों, 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, और 20% का लाभ का मतलब है 1/5 मतलब 5 रुपए की चीज कितने की जाएगी, 6 की। क्या इसको बराबर कर ले सर, बिल्कुल कर लो। ऊपर कर दो सर कितने का, 2 का गुणा, नीचे कर दो 3 का। सर कैसे पता चल गया आपको, 18 ही बनाना था। 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। 18 का मतलब एलसीएम वाली चीज को ही बनाना होता है, ठीक है। नहीं तो आप 6 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 9 का कर सकते हैं, ऊपर भी 54 बन जाता, नीचे भी 54 बन जाता, थोड़ा सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। लेकिन आप ये करिएगा कि एलसीएम वाली चीज को लीजिए। 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18, तो इसको 18 बनाना है। तो हमने 2 का गुणा कर दिया, नीचे 3 का कर दिया, तो यहाँ 3 का कर देंगे सर, यहाँ 2 का, तो यहाँ भी 2 का कर देंगे। तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा सर, ये हमारे पास 18 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है इस बार, अपन को अंकित मूल्य दे रखा है 1100 रुपए। कितना दे रखा है सर, 1100 रुपए। तो डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास कितना, 2 से काटेंगे तो 55 बार जाएगा, मतलब 55 गुने पर बन रहा है। इस बार अपन को पुस्तक का लागत मूल्य चाहिए, लागत मतलब किराया चाहिए। क्या चाहिए, किराया। तो आप इसको 55 गुना कर दो, 55 गुना कर देंगे, 15 पंजे 75 की 5 हासिल लागी 7, 15 पंजे 75 7 82, 825 रुपए हमें क्रय मूल्य देखने को मिलेगा। 825 ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है। कहानी समझ पा रहे हैं कि नहीं, बढ़िया लग रहा है। चलते अगले, चलो क्वेश्चन नंबर चलते 56 में। एक दुकानदार 12% छूट देने के बाद भी 33% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपए के लिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है सर, ठीक है। CP SP और क्या लिखेंगे, MP। तो हम देख रहे हैं 12% का डिस्काउंट लिखा है, तो 12% का अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे, क्या देखने को मिलेगा, 4 से काटोगे 4 3 बार, 4 से काटोगे 25 बार कट जाए, मतलब 25 रुपए की चीज, 25 रुपए की चीज 3 रुपए डिस्काउंट पे चलेगी तो 22 रुपए में गई हो। ठीक है सर। आगे कह रहा है कि 33% का प्रॉफिट कमाया, 33% का फ्रैक्शन क्या करोगे, कटेगा ही नहीं सर। ये आएगा 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज 33 रुपए का लाभ हो जाएगा, तो 133 की हो जाएगी। ठीक है,
तो ओवरऑल हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, बराबर करना पड़ेगा सर। इस दोनों को बराबर करोगे तो ऊपर तो कर देंगे सर 133 का मल्टीप्लाई और नीचे कर देंगे 22 का। यहाँ 22 का तो यहाँ भी 22 का करो, यहाँ 133 का तो यहाँ भी 133 का करो। इतना करने के बाद हमें ये पता है कि हमें ध्यान देना है कि हमें गुणा कहाँ का करना है। देखो हमें यहाँ अंकित मूल दे रखा है, हमें कितना 4740, हमें क्या पूछा है, क्रयमूल पूछा है। तो हमें सिर्फ दो चीजों से मतलब होना चाहिए, अंकित मूल और क्रयमूल से। विक्रयमूल का गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, समय खराब आपको नहीं करना है, ठीक है। हमें एक तो अंकित मूल चाहिए और एक हमें क्रयमूल चाहिए, तो विक्रयमूल का गुणा करने की आवश्यकता नहीं, समय आपका थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। अगर विक्रयमूल से संबंधित कुछ चीज पूछी जाती, से लाभ या हानि पूछा जाता तो हमें विक्रयमूल पता करना पड़ता, विक्रयमूल पूछा जाता तो विक्रयमूल पता करना पड़ता, ठीक है। हम देख रहे हैं ये 2200 रुपए बन गया, ये 2200 रुपए बन गया। और ये देखो तो कितना है हमारे पास सर, ये हमारे पास 25 थी 75 की 5 हासिल लगी 7, 25 75 75 7 82 की 2 हासिल लगी 8, 25 25 25 8 33, 3325 रुपए बन गया, ठीक है सर। अभी अंकित मूल्य 3325 रुपए नहीं दे रखा, कितना दे रखा है सर, तो आप बोलोगे 4740 दे रखा है। 4740 तो कितने गुने पर, तो आप 3325 का क्या दे दो, भाग दे दो। इतनी गुने पर बन जाएगा सर, तो इसको भी हम इतना ही गुना कर देंगे। 4740 बटे में कितना, 3325, ठीक है। ध्यान रखना ये सवाल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान किया होगा। ये वैल्यू जब कटने पर पता चली तो पूरी वैल्यू नहीं कट पाई, पूरी वैल्यू ना कट पाई तो लगभग जो आपको देखने को मिला वो 3136 रुपए देखने को मिला। लगभग आपको जो देखने को मिला वो 3136 रुपए देखने को, लगभग कंप्लीट नहीं कटाई, कंप्लीट नहीं कटाई, 3136 लगभग देखने को मिला। क्लियर, नहीं तो ये बच्चे इसमें उलझे ही रहेंगे सर और ये कट नहीं रहा हुआ तो आप लोग परेशान हो। इसका उत्तर जो राइट कहलाएगा वो ये ऑप्शन कहलाएगा, ठीक है। चलते अगले सवाल पे। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट भी देकर 25% का लाभ अर्जित करता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए दुकानदार के लिए जिसका क्रय मूल्य 600 रुपए है। देखो ये बिल्कुल छोटे सवाल, ठीक है, एक आध सवाल जरूर आ सकता है, परेशान करने के लिए क्या करें हम भाई, है ना। तो हमने देखा 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब सीपी और क्या सर एसपी और क्या सर एमपी। तो हमने देखा हमारे पास क्या 20% की छूट है, 20% मतलब 1/5 मतलब 5 रुपए की चीज कितने की जाएगी, 4 की। 25% का लाभ है मतलब 1/4 मतलब 4 रुपए की चीज कितने की जाएगी, 5 की। इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ऊपर 5 का कर देंगे, नीचे 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ 4 का तो यहाँ भी 4 का, यहाँ 5 का तो यहाँ भी 5 का। तो ये 16 हो गया, ये हमारे पास 20 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, 25 हो गया। इतना बनने के बाद हमें क्या करना, अभी मैंने आपको बताया पिछले सवाल में, हमें इन चीजों से मतलब रखना है जिससे संबंधित पूछा जा रहा है। तो भाई लोग हमें क्या पूछा, अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब ये पता करना है। और हमें क्या दे रखा है भाई लोगों, और क्रय मूल्य हमें दे रखा है सर, क्रय मूल्य कितना हमारे पास 16, क्रय मूल्य हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें सर, 600 रुपए दे रखा है, ठीक। तो इसका गुणा करो ना गुणा करो कोई दिक्कत नहीं, अगर सरल है तो कर लो, नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि विक्रय मूल्य से में कोई संबंध भी नहीं। क्रय मूल्य हमें 16 नहीं दे रखा, 600 दे रखा है, तो कितने गुने पर डिवाइड बाई 16 कर लेंगे। काटापीटी करोगे 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 150 बार, ठीक है। और काट दो 2 बार 2 और ये 75, 75 बटे 2 गुने पर बन जाएगा। 75 बटे 2 गुने पर है सर, हमें क्या पूछा है सर, हमें पूछा वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, तो इसको भी हम 75 बटे 2 गुना कर देंगे, ठीक है। 75 बटे 2 गुना करेंगे जैसे ही तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास लगभग 37.5 बन रहा है, 37.5, ठीक है। 25 का गुणा 37.5 में करोगे तो पॉइंट में। चलो भाई सवाल नंबर चलते 58 पर। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुओं में मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये अपन लोगों ने पहले भी सीखा था कि डिस्काउंट दो तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। कभी कभी किसी मॉल में जाएंगे तो वहां लिखा रहता है कि 2 पे 1 फ्री, तो एक प्रकार से वो डिस्काउंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिए गए, 2 डिस्काउंट का मतलब एक 5% का डिस्काउंट है सर, और एक 14 वस्तुओं पे 4 वस्तुएं फ्री दी जा रही है, यहाँ पे एक डिस्काउंट बन रहा होगा, तो वो डिस्काउंट हम निकाल लेंगे। कैसे, याद आ रहा होगा आप लोगों को, अगर एमपी पता करें तो एमआरपी जो होनी चाहिए वो पूरी 14 और 4 कितना 16 वस्तुओं की है। 16 वस्तुएं आपको सिर्फ कितने मिल रही है, सिर्फ आपको पेमेंट कितने का करना है, सिर्फ 14 का करना है। 14 का पेमेंट करो, 16 वस्तुएं ले जाओ, सॉरी 14 4 18, 14 4 18 मतलब 14 वस्तुओं के रुपए दो, 18 वस्तुएं ले जाओ। तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो गया सर, कितने का डिस्काउंट हो गया, तो आप बोलोगे सर 4 का, कितने से 18 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। काटापीटी करेंगे तो 2 से 4 से कट जाएगा, 4 से या 2 से काट लो, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, ये बन जाएगा 200 बटे 9। 200 बटे 9 का मतलब यहाँ से कितना बनेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, पॉइंट 9 दूनी 18, 9 दूनी लगभग 22.22% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, अगर 14 वस्तुओं पे 4 वस्तुएं फ्री मिल रही हैं तो। और 5 का पहले से दे रखा है सर, तो 5 प्लस 22.22
माइनस, अब क्या करते हैं सर, एक्स वाई होता है मतलब 22.22 में 22.22 में 5 का क्या करते हैं गुणा, बटे में क्या चलता है 100 चलता है, याद है ना, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, गुणा करेंगे 5 दूनी 10 का जीरो है ना, पॉइंट हटाएंगे दो जीरो और आ जाएगा, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लागी, 5 दूनी 10 11 की 1, 5 दूनी 10 11 की 1, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 जीरो 1 जीरो, 5 दूनी 10 जीरो आ गया, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10 और 1 11, बटे में 1 2 3 4 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4, तो 1.1 लगभग कहलाएगा आपका, लगभग 1.1। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27.22, 27.22 में से 1.1 क्या कर दो, माइनस कर दो, 2 बचेगा सर जी, 1 बचेगा, ये हमारे पास 6 बचेगा, ये 2 बचेगा। मतलब ओवरऑल अगर सीधा सवाल ऐसा कह देता तो बहुत जल्दी बन जाता कि कोई दुकानदार एक वस्तु पर क्या कर रहा है सर, 26.12% का डिस्काउंट देने के बाद भी 33% का लाभ कमा रहा है जी, ऐसा था। तो अपन ने ये कहानी कैसे पता कर ली, 26.12 का ओवरऑल अपन क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया है, दोनों मिलाकर, अलग से लिखने के इसको थोड़ा समझ गए कहानी पूरी कहां से आई है। तो 26.12 का ओवरऑल डिस्काउंट है और प्रॉफिट कितने का है, 33% का है, ठीक है। ये वही सवाल बन गया जैसा अभी कर रहे थे, सीपी एसपी और क्या है सर, एमपी। अगर भाई को 100 रुपए की चीज है, उस पर 26.12 का डिस्काउंट है, 100 में से घटा तो कितनी गई होगी, तो आप बोलोगे सर हमारे पास से चली गई होगी सर कितने की, ये चली जाएगी 73.88 की, 73.88 की चली जाएगी सर। अगर आप घटाएंगे तो कैसे घटा लो, 100 में से अगर आप घटाओगे कितना सर, 26.12 घटा लो, ठीक है, ये कितना बचेगा, 8 बचेगा सर, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा सर, और 9 में से जाएगा 3 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 73.88 देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट कितने को हो रहा है, तो 100 रुपए की चीज पे सर आप देख रहे हैं 33 का प्रॉफिट है, 133 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे सर, बराबर कर लेंगे, ऊपर करेंगे 133 का मल्टीप्लाई और नीचे करेंगे 73.88 का। यहाँ 73.88 का किया तो यहाँ भी 73.88 का करना पड़ेगा, यहाँ 133 का किया तो यहाँ 133 का करना पड़ेगा। हमसे किसके बारे में पूछा, उस गुणा से मतलब रखेंगे। अगर हम ये देखें इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा सर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 7388 बचेगा, ये कितना बचेगा सर, 7388 बचेगा। इसका देखेंगे तो 133 डबल जीरो आ जाएगा सर, ठीक है। हमसे पूछा ये है कि बताइए वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो हम मुझे बताओ उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, तो आप दो कितना ज्यादा हो रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2 बचेगा सर, ठीक है सर, ये 2 बचेगा हमारे पास। ये हमारे पास कितना बचा है, हमारे पास यहाँ देखो तो इसमें से इसको घटा लेंगे सर, 9 में से 8 जाएगा सर, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा सर, ठीक है सर। 12 में से अगर इसको घटाएं, 12 में से 3 घटाएं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा सर हमारे पास, ठीक है सर, 9 बचेगा, और 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा। 5912 का हमको क्या देखने को ज्यादा मिल रहा है, कितने से सर, 7388 से, 7388 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करें। अगर आप काटा पीटी करते तो लगभग 80 पॉइंट कुछ देखने को मिलेगा, अच्छी 80 पॉइंट कुछ देखने को मिलेगा, जो लगभग में आपका 80% आपका कहलाएगा। मतलब आपको 80% ज्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके इतनी कंडीशन आप बना सकते हैं सवाल, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, अगले सवाल में आपको सीधा सीधे समझ में आ जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, तो 12% छूट की अनुमानित देने के बाद लाभ प्रतिशत बताइए। देखो बिल्कुल बेसिक सवाल आ रहे हैं, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक सवाल आ रहे हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का मतलब गुणा होता है, अंकित मूल्य का 64% है, ठीक है सर। इसको जरा सीपी के बटे में आप क्या करो सर, एमपी ले आओ, सी के बटे में एमपी लागो तो 64 बटे क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि सीपी एसपी और क्या सर, एमपी, ठीक है। काटा पीटी करके यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, 4 से काट लो, 4 से काटोगे 16 चौक 64, 4 से काटोगे 25 बार, ठीक है। मतलब 25 रुपए की चीज 16 रुपए में जा रही है। 12% की छूट की अनुमति देने के बाद भी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट बताना है। सीपी पता चल गया मुझे, सीपी कितना है, 16 रुपए है सर। एमपी कितना है सर हमारे पास, तो 25 रुपए है। इस 25 रुपए पे 12% का डिस्काउंट दे दिया गया सर, 25 रुपए पे 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो 25 रुपए पे 12 का डिस्काउंट दे भी दोगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं, तो 88 बटे 100 में गया होगा। मतलब 25 रुपए की चीज कहीं ना कहीं 25 से कम में बिची होगी, तो 25 का लो, 25 चौक 100, और 4 से काटोगे तो 11 बार कट जाएगा, ठीक है। कितने में, 22 बार कट जाएगा, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 22 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सर
इसका मतलब ये हो गया कि ये 22 बार कटेगा, 22 बार, इसका मतलब 25 रुपए की चीज 12% डिस्काउंट दोगे तो 22 रुपए की बेचेगी। तो इसने ये पूछा भाई लोगों को अनुमानित लाभ बताइए मुझे कितना है। तो जब 16 रुपए की चीज 12 रुपए की बेच गई, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया ना। कितने का हो गया सर? 6 रुपए का हो गया। कितने से? 16 से। और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करें। 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75, और 75/2 का मतलब जानते हैं अपन लोग 37.5 होता है। कितना होता है? 37.5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्ब में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेसिक था सवाल था, इसमें विक्रय मूल्य पता करना था, मेन मुद्दा ये था। ठीक है, चलें क्या अगले सवाल पे? चलो भाई क्वेश्चन नंबर चलते 60 में। एक वस्तु जिसकी अंकित कीमत 100 रुपए है, 10% की छूट पर खरीदी गई है, 25% लाभ पाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? खरीद ली है, फिर हम आगे चल गए। जैसे मान लेते हैं कोई दुकानदार है, वो कह रहा है भाई इस पे 100 रुपए कीमत डली है, मैं दुकान पे गया और मैं 10% पे इसको क्या कर लिया? खरीद लाया, डिस्काउंट देके। तो मैं खरीद लाया मतलब सामने वाले ने तो बेचती और इसने क्या कर ली सर? खरीद ली। ठीक है सर, कितने परसेंट पे? 10% डिस्काउंट। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है सर? 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप बोलते हैं 10% का फ्रैक्शन होता है सर 1/10। तब 10 रुपए की चीज को इसने 9 रुपए में खरीद लिया, इसने 9 रुपए में बेच दिया है। आगे कह रहा है सर ये 10 रुपए में नहीं, अंकित मूल्य 10 नहीं था, इसका कितना था? 100 था। तो कितने गुने पर? 10 गुने पर। तो इसको भी 10 गुना कर दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? ये 90 रुपए बन जाएगा। या डायरेक्ट कह देते 100 रुपए की चीज 90 रुपए की बिच गई है, नहीं करना इतना फ्रैक्शन वगैरह। तो आगे कह रहा है इसे 25% लाभ पर ये बेच देता है, लाभ पाने के लिए इसे कितने बेचना चाहिए? अगर ये 90 रुपए की खरीद रहा है, इसको अगर ये 25% लाभ पाना चाहता है तो इसको 125/100 में क्या करना पड़ेगा सर? बेचना पड़ेगा। अरे ऐसे ना मानते हो? 90 से ज्यादा में बेचना है इसको, खटापीटी कर लो, आपकी इच्छा है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा सर, 0 से 0 कट जाएगा। 9 पंजा 45 की 5, और 9 दूनी 18, 4 22 की 2, हासिल लागी 2, 9 1 9, 9 2 11 बटे में 10 चल रहा है सर। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब 112.5 रुपए में इसको बेचना पड़ेगा। 112.5 कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, खरीद लिए भाई साहब ने, फिर आगे सेल कर दी। अगले सवाल पे चलते। अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, वो लिखा है खरीदता है, और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। समझ रहे हैं कहानी? कहानी समझ रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, छोटा करते हैं। देखो थोड़ा बहुत तो घुमाएंगे सवाल, फिर पढ़ी क्यों रहे हैं? फिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तो आप किताब से ही पढ़ लेते, फिर तो आप किताब से ही पढ़ लेते। अगर सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो किताब से ही पढ़ लेते, लेकिन एक दो सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, इस वजह से आप हमें देख रहे हैं। चलिए, अनिल 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, सीपी। देखो ये अपने आप को सीपी समझ रहा है ना, और इसने इसको बेच दिया है। और एमपी की बात हो रही है, लोग क्या कह रहे हो? 20% छूट के साथ खरीदता है, मतलब 100 रुपए की चीज को ये 80 रुपए में खरीद लेता है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है, मतलब इस पे क्या कर देता है भाई साहब? सेल कर देते हैं। ये भाई साहब इसको सेल कर रहे हैं, इस पे 8% छूट देकर। 8% छूट देंगे तो कितने रुपए में बेच रहे हैं सर? 92 रुपए में बेच रहे हैं। मान रहे हैं इस बात को? अंकित मूल्य पर छूट दिखा देते भाई साहब, ये पैकेट पे जो डला हुआ है इस पे हम आप लोगों को 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं। हम सामने वाले से बोल रहे हैं कि जितनी पैकेट पे एमआरपी डली उतने में हम खरीद के लाए, लेकिन भाई साहब कितने में खरीद के लाए? 80 में। लेकिन सामने आप खरीद लाए 80 रुपए में, आपने सामने वाले को बेचा एमआरपी रेट पे 8% डिस्काउंट देके, मतलब 92 रुपए। तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। उसका लाभ यानी प्रतिशत लाभ हो रहा है सर, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? आप बोलो सर 12 रुपए का हो रहा है। कितने से सर? 80 से। और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर लें। काटा भी कर सकते, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काट सकते, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 पंजा 10, 4 से 4 तिया 12, 5 तिया 15, सीधा सीधा आपको 15% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। 15% प्रॉफिट कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है। चलते अगले सवाल पे। जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता और उसे आगे अंकित मूल्य के 25% छूट देकर बेच देता, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सेम सवाल है, समझ रहे हैं कहानी क्या है? कि आप अपनी दुकान पे जो एमआरपी रेट पे एमआरपी डली उस पर डिस्काउंट लेके खरीद रहे हैं। एमआरपी तो उस पर हटेगी नहीं, सामने वाला कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आता है तो आप उसको दिखा देते कि देखो एमआरपी कितनी डली है, लेकिन हम इससे आपको डिस्काउंट देके बेचेंगे। ऐसे चलती है दुकान। 40% ऑफ सीजन पर खरीद रहा है, मतलब ये अपने आप को खरीदार समझ रहा है और सामने वाला कह रहा है कि हमने बेच दिया है। ठीक है, तो कितना है सर? 40%, मतलब 100 रुपए की चीज को 40% डिस्काउंट, जिसका मतलब कमी होता है, मतलब 60 रुपए में बेच दिया और इसने खरीद लिया। और भाई साहब ने सामने वाले को कितने में बेच दिया? इसको इसने क्या कितने में बेच दिया? 25% छूट देकर। 25% छूट दोगे तो 25 रुपए सीधे कम हो जाए, इसका मतलब 75 रुपए में बेच दिया। तो सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट हो गया सर कितने का? 15 का। कितने से? 60 से। और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 15 चौक 60, 4 से इसको काटेंगे तो 25% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। कितने का? 25% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, तरीका समझ पा रहे क्या? चलते अगले सवाल।
एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदी, उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। समझ रहे? मुद्रित मतलब अंकित कीमत है, जो अंकित कीमत है उसके हिसाब से 24% लेके खरीद लिया इसे। इन भाई साहब ने इनसे क्या कर लिया, खरीद लिया 24% डिस्काउंट लेके। 100 रुपए की चीज को 24% डिस्काउंट लेके खरीद लिया, तो कितने में खरीद लिया होगा सर? 76 में, ठीक है। और इससे ज्यादा परसेंट पे क्या कर दिया, बेच दिया। कितने ज्यादा पे? 25% ज्यादा पे बेच दिया है इन भाई साहब ने। कितना? 25% या 20%? 20%, 20% ज्यादा पे क्या कर दिया सर, बेच दिया। ठीक है, 20% ज्यादा पे क्या कर दिया, बेच दिया। इसका मतलब कितने में बेच दिया? 120 रुपए में। तो प्रॉफिट ले लिया सर। कितने का प्रॉफिट ले लिया? तो अब मुझे बताओ यहाँ से आता कितने का प्रॉफिट है। तो आपने बोला जी कितना बचेगा? 4 बचेगा सर हमारे पास। और 11 में 7 जगह 4, 44 कितने से? 120 से, और सॉरी 76 से। क्रैमूल आएगा बटे में, लाभ यानी प्रतिशत निकालना है। बट कितने से? 76 इंटू 100। 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा क्या? कट जाएगा 4 से। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 से 4 एकन 4, 4 नाम 36, 1100 बटे 19 पर रहा। 19 सबके बटे में लिखा है, भाग लगा लो सर। 19 पंजा 95, कितना बच गया सर हमारे पास? 15 बच गया। 150 हो गया, ठीक है 150 हो गया। और 19 छक्के 114 होता है सर। 19 सत्ते 153, 150 हो रहा है ना। 19 सत्ते कितना होता है? 133 होता है। 57 बार जाएगा। 57 सही कुछ देखने को मिलेगा, तो 57 सही। अच्छा 19 सत्ते 133, 17 बचेगा बटे में 19। तो लगभग आप लोगों का नहीं, करेक्ट आप लोगों का ये उत्तर बनेगा सर 57 सही, 17 बटे 19% का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यह, चलो भाई क्वेश्चन नंबर चलते 64। एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यह सोचकर कि वह अभी भी 25% का लाभ कमाएगा। अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट प्रदान करता है, बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, जैसे मान लेते हम कोई पुस्तक खरीद के लाए, है ना। अब पुस्तक मान ले 100 रुपए की खरीद के लाए, तो हम उस पर 100 रुपए लिखा नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी दुकान पे जितने भी ग्राहक आते हैं वो बिना डिस्काउंट के नहीं लेते हैं। तो हम अगर हम जितने में खरीद के लाए उतना ही लिखा छोड़ देंगे सर, तो हमें डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जितने में खरीद के लाए उससे ज्यादा हम क्या कर देंगे, अंकित कर देंगे। फिर हम वहाँ पे डिस्काउंट भी दिखा देंगे, फिर भी हम प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन वो ऐसा सोच रहा है कि हम 25% अभी भी लाभ कमाएंगे। ठीक है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। जब माल बेच जाए और जब आपके हाथ में पैसा आ जाए, तब आप समझना है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो कहेगा कि बिक्री पर वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। 25% सोच के रखा है, मिलेगा, फिर तो उत्तर 25% हो जाता है। लेकिन मिला थोड़ी है 25%, वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा। बेचने के बाद माल पता चलेगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने देखा हमारे पास क्या है सर, सीपी, और क्या है सर एसपी, और क्या है एमपी। ठीक है, ये 25% सोचकर है, इसको गोली मारो क्योंकि ये जरूरी नहीं यही होगा, तो इसका उत्तर यही हो जाता है। तो 50% अधिक करने का मतलब है 100 रुपए की चीज 150 लिख सकते हैं। 50% का फ्रैक्शन कर हो गया, तो 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब है कि 1/2 का मतलब है सर 2 रुपए की चीज कितना ज्यादा लिख के रख दी, वो भाई साहब ने 3 लिख दिया है। तो अंकित मूल्य पर 25% का छूट प्रदान किया है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया भाई साहब ने? 1 रुपए डिस्काउंट देकर बेच दिया, मतलब 3 में बेच दिया होगा। ठीक है, अब क्या डबल लिखा हुआ है सर? क्या डबल लिखा है? एमपी डबल लिखा है, उसको बराबर कर लो। जो डबल होता है उसको बराबर कर दी, ऊपर कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई, नीचे कर देंगे 3 का। यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करो, ऊपर 4 का किया तो यहाँ भी 4 करो। ये हमारे पास सर 8 हो गया, ये हमारे पास 9 हो गया, ये हमारे पास 12 हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ हो रहा है। अब 25% सोचा था, मिला नहीं है। यहाँ से यहाँ तक लाभ जो हो रहा है वो 1 का हो रहा है सर। कितने से? 8 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास 25/2, 4 से काट दिए, और 25/2 का मतलब 12.5%। 12.5% का ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा। उसने सोचा था कि 25 हो जाएगा, लेकिन माल बेचा उसके हिसाब से 12.5 का हुआ। चलते अगले सवाल पे। यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है ना, 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ यानी प्रतिशत देता है। जोड़कर लिखता है, ऐसे लिखना चाहिए था, जोड़कर लिखता है। अंकित मूल्य जोड़कर लिखता है, क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़कर लिखता है, ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। हम देखेंगे सीपी वही बढ़ाकर लिखता है, ऐसे लिख दिया। सीपी, एसपी और एमपी, मतलब जो क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य वो क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। 20% का अगर लोग फ्रैक्शन भी करेंगे कि आप 100 मान लो, इसको 120 मान सकते हैं, आपकी इच्छा है ना। 20% का अगर आप फ्रैक्शन करेंगे तो 1/5 आएगा सर। 1/5 का मतलब 5 रुपए की चीज, सॉरी 5 रुपए की चीज थी और उसने 1 रुपए बढ़ाकर लिख दिया, इसका मतलब 6 लिख दिया।
ठीक है। अब क्या कर रहा है सर, 20% का डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहा है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज पर 1 रुपया डिस्काउंट हो गया तो 4 में बेच दिया। अब देखो किसको बराबर करोगे सर, एमपी को बराबर करोगे, ऊपर कर दो 5 का गुणा और नीचे कर दो 6 का गुणा। यहाँ 6 का किया है तो यहाँ भी 6 का करो, यहाँ 5 का तो यहाँ भी 5 का, सीधी सीधी लाइन में रेशियो में मल्टीप्लाई होता है। ये 25 बन गया सर, ये हमारे पास 24 बन गया सर हमारे पास, ये हमारे पास 30 बन गया। क्या हुआ, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस बार तो भाई लोगों को हानि हो गई, 25 की खरीदी 24 की बेच पाए तो कितने की हानि, 1 की हानि, कितने से 25 से, तो परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा, 25 चौक 100 मतलब 4% की इस बार हानि देखने को मिल गई सर, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी डायरी में दिखाई दे रही है। कहानी समझ पा रहे हैं आप लोग, ऐसे चलते अगले से। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को उनके बिलों पर 12% की कटौती कर देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सेम सवाल, अधिक करके जोड़ कर ऐसे वगैरह वगैरह शब्द लिखेंगे, सारे शब्द आपके सामने हैं, ठीक है। सीपी एसपी और सीपी एसपी और क्या है सर, एमपी एसपी और क्या है सर, एमपी, ठीक है। हमने देखा 25% अधिक अंकित करता है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 4 रुपए की चीज को वो लिख कितना देता है सर, तो लिख देता है 5। और 12% की कटौती करता है, 12% का फ्रैक्शन क्या होता है, 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 से 25 25 3/25, मतलब 25 रुपए पे सर 3 रुपए का डिस्काउंट हो जाता है। इसका मतलब ये कितने बेच देता होगा, 22 में। क्या करेंगे सर, इन दोनों को बराबर कर लेंगे, तो ऊपर ओनली 5 का गुणा करना पड़ेगा सर, यहाँ 5 का किया तो नीचे ऊपर भी 5 का कर लेंगे, नीचे कोई गुणा नहीं किया तो वैसा छोड़ो। ये हमारे पास 20 बन गया, ये हमारे पास 22 बन गया और ये हमारे पास कितना 25 बन गया, ठीक है। तो हमसे पूछा लाभ या हानि प्रतिशत था, तो लाभ ही हुआ यहाँ पे, क्लियर है। 20 रुपए की चीज 22 के बीच की 2 का लाभ है, कितने से सर, 20 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा, 20 पंजा 100, 5 दूनी 10, तो ओवरऑल हमें 10% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी में दिखाई दे रहा है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग, तरीके समझ में आ रहे हैं। चलते अगला सवाल। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, तो होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल सेम सवाल, ठीक है, उड़ाते चले जाओ खटखट। तो आपने देखा वैसे कितना 40% का फ्रैक्शन करेंगे अपन लोग, 40% का फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास ही बनेगा 2/5। इसका मतलब सीपी और क्या है, एसपी और क्या है सर, एमपी, ठीक है। 5 रुपए की चीज है सर, 2 रुपए ज्यादा करके लिख देगा तो कितना लिख देगा, 7 लिख देगा, ठीक है। अब क्या करा, 20% की छूट भी देता है सर, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज को 1 का डिस्काउंट देगा और 4 का बेच देगा। तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, ऊपर कर दो 5 का मल्टीप्लाई और नीचे कर दो 7 का, यहाँ 7 का तो यहाँ भी 7 का, यहाँ 5 का तो यहाँ भी 5 का, ये 25 बन गया सर, ये 28 बन गया सर हमारे पास, ये हमारे पास 35 बन गया। इतना बनने के बाद हमें क्या पूछा, तो लाभ या हानि बताई, तो मुझे दिखा रही लाभ ही दिखाई दे रहा है। कितने का लाभ हुआ, 3 का, कितने से 25 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर दे, 25 दिया 25 चौक 100, 4 दिया 12, तो ओवरऑल हमें 12% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। कि आगे बढ़ जाए भाई लोग, यस। सवाल नंबर आता है अगला। एक दुकानदार पंखे के मूल उसकी लागत मूल्य से 22% निर्धारित करता है, फिर उस पर 15% की छूट देता है। यदि वह पंखा 5185 रुपए में बेचा है तो पंखे की लागत मूल्य बताइए। इस बार रुपए दे दी, बिल्कुल तरीके से बना देंगे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम, सीपी और क्या सर, एसपी और क्या सर, एमपी। 22% का फ्रैक्शन करोगे भी तो कितना आएगा सर, 11/50 आएगा, ज्यादा 11/50 आएगा, मतलब 50 रुपए की चीज को 11 रुपए बढ़ा के लिख दिया गया, मतलब 61 रुपए लिख दिया गया है, और 15% का डिस्काउंट दिया गया, 15% का फ्रैक्शन कर लेंगे, 5 दिया 15, 20 पंजा 100, 5 दिया 15, 20 पंजा 100, ठीक है। क्या कर दिया, 5 दिया 15, 20 पंजा 100, मतलब 3/20 बन गया, मतलब 20 रुपए की चीज को 20 रुपए की 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 70 आके बेच दिया। इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा सर, ऊपर कर देंगे 20 का गुणा, नीचे कर देंगे 61 का गुणा, यहाँ भी 61 का करना पड़ेगा, यहाँ कितने करना पड़ेगा, 20 का। ये देखेंगे हमारे पास 5 दूनी 10, मतलब 1000 हो गया, यहाँ कितने का, 61 का है सर, 17 17, 17 के साथ और 17 छंग 102, 17 छंग 102, 102 और 103, ठीक है। ये 1003 बन गया सर हमारे पास, और ये कितना बन गया हमारे पास, यहाँ कितना है सर, 61 का गुणा है, 61 दूनी कितना होता है, 122 होता है, 122 और 0, इतना बन गया। तो लागत मूल्य पूछा हुआ, विक्रय मूल्य हमें दे रखा, तो इससे मतलब रखो सर हमारे पास कितना, ये मैं दे रखा 5185 दे रखा है, 5185 दे रखा, 5 गुने पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा मुझे, 5 गुने पर, तो इसको भी हम कितना गुना कर देंगे सर, 5 गुना कर देंगे, तो हमारा लागत मूल्य निकल आएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा 5000 रुपए। ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 29/12/2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है। चलते अगले सवाल।
कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। सूची का लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल निकाल लेंगे सर, तरीका हमारे पास एक ही है, तरीका हमारे पास एक ही है, ठीक है। सीपी है सर, एसपी है और क्या है, एमपी है। क्यों है तीनों, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट भी और प्रॉफिट भी है। 5% की छूट दी गई है, 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, मतलब 20 रुपए की चीज को 19 रुपए में बेचा गया होगा। 33% का लाभ हुआ है सर, 33% का लाभ हुआ मतलब 100 रुपए की चीज को 133 में बेचा होगा, ठीक है। इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा सर, इन दोनों को बराबर करोगे तो 19 का मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 17 कर लो, 17 नहीं 133 का ही करना पड़ेगा सर, ठीक है। 19 नाम 171 होता है, ठीक है। 19 7 133 होता है, 7 19 आएगा यहाँ पे ना, अब ठीक है 9 दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 7 133 होता है, तो यहाँ 7 का तो यहाँ भी 7 का करना पड़ेगा सर। ये 100 बन गया, ये 133 बन गया, 7 दूनी 14 140 बन गया। तो ये पूछा सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो मुझे बताओ यहाँ से आता है कि कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 40 ज्यादा है, कितने से 100 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे काटा पीटी करोगे तो 40% आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। कहानी समझ में आ रही, उलट पुलट हो रहे हैं, सवाल का तरीका एक ही है। अगला सवाल, एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसकी कीमत 153 रुपए पड़ी है, वह 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाने के लिए उसे उस पर कितनी अंकित रखनी चाहिए। मतलब उसको पड़ी है, मतलब उसने खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है सर, आपके सामने है। उसने 153 रुपए का खरीदा है, अपने पास 15% डिस्काउंट और 20% का प्रॉफिट है, तो सीपी एसपी और क्या है सर, एमपी। तो हम देखेंगे हमारे पास 15% का फ्रैक्शन का मतलब क्या, 3/20, 3/20 का मतलब 20 रुपए की चीज पे 3 का डिस्काउंट, तो 17 की गई होगी, कितने की गई होगी, 17 की, ठीक है। और 20% का लाभ हुआ है, 20% मतलब 1/5 मतलब 5 रुपए की चीज कितने में बेची होगी सर, 6 में बेची होगी, सही बात है। अब इन दोनों को क्या कर लो सर, बराबर कर लो, ऊपर कर देंगे 6 का गुणा, नीचे 17 का गुणा, यहाँ 17 का तो यहाँ भी 17 का, यहाँ 6 का तो यहाँ भी 6 का, तो हमने देखे 17 पंजा 85 रुपए ये बन गया, और 17 छिंग 102 ये बन गया हमारे पास, और 20 छिंग 120 ये बन गया। अब हमें कुछ दे रखा है सर, 153 रुपए की पड़ी है, मतलब खरीद है, खरीद 153 रुपये, अपना 85 अब 153 बोल रहा है, 153 बोल रहा है, कितने गुने पर हो सकता है सर, कितने गुने पर हो सकता है, 3 मिलने की संभावना है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, 17 से कट जाएगा ना, अगर 85 का डिवाइड करोगे तो 17 नम 153 और 17 पंजा 85, 9/5 गुने पर बन जाएगा। 9/5 गुने पर उसकी अंकित कीमत बताई, तो उसको भी 9/5 गुना कर दो, 9/5 गुना करोगे 5 से घटेगा 24 बार, और 9 चौक 36 की 6 हासिल लगी 3, और 9 दूनी 18, 18 3 21, 216 रुपए उसकी अंकित कीमत आ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमें डी डेरी में दिखाई दे रही है। कहानी समझ पा रहे हैं कि नहीं, यस। सवाल नंबर अगला, एक दुकानदार अपनी अंकित कीमत पर 4% की छूट देता है, यदि वह वस्तु का लागत मूल्य 120 रुपए है और उसे 10% लाभ चाहिए तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बिल्कुल कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम सवाल है जैसा अभी किया, बिल्कुल सेम सवाल है जैसा अभी किया, बिल्कुल वैसे ही बना देंगे, है ना। और सीपी और क्या सर, एसपी और क्या सर, एमपी। हम देख रहे हैं 4% का छूट है, 4% का फ्रैक्शन करोगे 1/25 बनेगा, 1/25 का मतलब है 25 रुपए की चीज, 1 रुपए डिस्काउंट मतलब 24 की बिचेगी, और 10% का प्रॉफिट हुआ मतलब 10 1/10 10 रुपए की चीज कितने की बेचनी पड़ेगी सर, 11 की, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर लेंगे, ऊपर 11 का गुणा कर देंगे, नीचे 24 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी अपन लोग 24 का कर देंगे, और यहाँ कितने का कर देंगे सर, 11 का कर देंगे, तो ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 11 चौक 44 की 4 हासिल लगी 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 264 बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 25 में 25 की 5 25 25 2 27, 275 हो जाएगा, ठीक है सर। वो कह रहे हैं वस्तु का लागत दे रखा है 120 रुपए, अपना आ रहा है 240, उसका 120 रुपए, तो कितने गुने पर, तो आप जानते हैं 1/2 गुने पर बनेगा सर। तो अंकित कीमत बतानी तो इसको भी 1/2 गुना कर दो, 1/2 गुना करो, 2 का भाग दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, 137.5 रुपए की पड़ जाएगी, 137.5 रुपए हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज इतने सवाल थे, बस थोड़े से और सवाल बचे हुए हैं शायद लास्ट वीडियो के लिए, कितने सवाल बचे हैं, शायद विविध के सवाल बचे हुए हैं आपके 85 तक है सर, कितने तक है, 85 तक। तो ये कहानी पूरी समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो लगातार आप लोग क्लास देखते रहें, अब बिल्कुल ये ना सोचा करें सर कम सवाल कराते हैं, जितना भी समय मिलता है हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नाराजगी ना दिखाएं, कमेंट करें, बराबर वीडियो को लाइक करें, लगातार हम आपके लिए क्लासें ऐसे ही बनाते रहेंगे, लंबी क्लास लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।